हेलो बच्चों, अब तक आपसे हमने जो जाना है उसमें हमें पता चला है कि आपको फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के नहीं पढ़ने हैं, इसलिए उसको लीव करके हम आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। हमें ये देखना है कि हमारे चारों ओर, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है हमारे चारों ओर कौन कौन से मैटर पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि मैटर सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं एंड गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंपाउंड जो आपका है, जो मैटर है, वो कौन से स्टेट में है, वो प्योर है या इम्प्योर है। इन सारी चीज़ों की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपके चैप्टर की ओर, जिसमें आपको हेडिंग वाइज पढ़नी है। सबसे पहले आपकी एक हेडिंग है, वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। अब हमें देखना है प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस प्योर है। तो इसको पहचानने का एक तरीका है कि किसी एक एरिया की अगर हम बात करें, उस एरिया में अगर कोई एक ही एलिमेंट्स या एक ही तरह के कई एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो हमारा सब्सटेंस होता है वो प्योर सब्सटेंस माना जाता है। जैसे कोई एक एरिया है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, कोई एक एरिया है, वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, भले उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, मीन्स वो प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ही अगर कोई कंपाउंड है, वो सिर्फ सिल्वर है, उसमें Ag, वो भी एक प्योर कंपाउंड है। सिर्फ अगर कॉपर है, वो भी एक प्योर है। अगर सिर्फ गोल्ड है, वो भी एक प्योर ही है। इसी तरीके से अगर कहीं पर हाइड्रोजन गैस है, H2, वो भी प्योर है। 2 है तो क्या, लेकिन फिर भी प्योर मानी जाएगी। दूसरी, अगर सिर्फ वाटर ही वाटर है, मीन्स H2O है, यानी H2O ही ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ही अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, H2SO4, सिर्फ अगर यही है, ये नहीं देखेंगे इसमें कई तरह के एलिमेंट हैं, हमें ये नहीं देखना है कई सारे कंपाउंड एक साथ नहीं होने चाहिए। एलिमेंट मिल करके अगर कंपाउंड बन रहा है तो वो प्योर है। अभी हम जब आपको आगे मिक्सचर के बारे में बताएंगे तो आपको कंपेयर करके समझ में आ जाएगा कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या अंतर होता है। फिलहाल प्योर सब्सटेंस में आपको बस इतना जानना है कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी एक एरिया में एक ही तरह के एलिमेंट उसमें अगर प्रेजेंट होते हैं या एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर है तो वो कंपाउंड स्टेट में होने चाहिए, फ्री स्टेट में नहीं, तो वो हमारे प्योर सब्सटेंस कहे जाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें इम्प्योर सब्सटेंस की, इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे आ जाते हैं मिक्सचर। वो गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। जैसे हमारे इम्प्योर सब्सटेंस में आएगा एयर। अगर हम बात एयर की करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ऑक्सीजन होगा सिर्फ, इस एयर में कई सारे गैसियस मिक्सचर होंगे। जैसे उसमें हाइड्रोजन गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है। ऐसे ही कई सारी गैसेस एयर में प्रेजेंट हो सकती है, यानी ये कई गैसों का मिक्सचर हो गया। और अगर वो मिक्सचर हो गया तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं बल्कि इम्प्योर सब्सटेंस रह जाएगा। इस तरीके से अगर हम किसी एक एरिया की बात करते हैं, ऐसे ही अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल LPG को ले लीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं। ये नाम एक है लेकिन इसमें कई गैसों का मिक्सचर है। मेनली इसमें ब्यूटेन और पेंटेन पाए जाते हैं, यानी ये भी तो 2 गैसों का मिक्सचर हुआ, तो ये भी हमारे प्योर सब्सटेंस नहीं, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। उसी तरीके से हमारा CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी पेंटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं किसी साल्ट की जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे किसी कंपनी का हो, टाटा साल्ट हुआ या फिर जिसमें आयोडीन कुल मिलाकर के जो हम खाते हैं साल्ट, वो भी हमारा प्योर नहीं बल्कि इम्प्योर सब्सटेंस है। आप जानते हैं कि हम साल्ट ले रहे हैं लेकिन उसमें 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है। जो साल्ट होता है, ये साल्ट खाने वाले जो हमारे साल्ट होते हैं, वो 2 चीज़ों के मिक्सर। आप NaCl जानते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ NaCl ही नहीं बल्कि NaI, आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों प्रेजेंट होने की वजह से ये सब्सटेंस हमारा प्योर नहीं कहलाता है बल्कि मिक्सचर होता है। हमें किसी फिजिकल मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं या केमिकल मेथड से भी हम इसको सेपरेट
कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो हमें मिक्सचर की थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है। मिक्सचर भी हमारे दो तरह के होते हैं। मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है? अब बात इसकी आती है। तो सिंपल पहचानने के तरीके होते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में कोई एक ही एलिमेंट होगा, और वो एक एलिमेंट या एक से एलिमेंट की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तब जब वो कोई कंपाउंड बना रहा हो। जैसे एक तो सिंपल पहचानने का तरीका होता है कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहा है तो H2 गैस मिल रहा है, यानी ये जो मिक्सचर है हाइड्रोजन गैस का, केवल हाइड्रोजन गैस का, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरीके से अगर हम CO2 की बात करें तो ये भी हमारा होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, कई सारे गैसेस नहीं है। हम एयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं। ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इसी तरीके से अगर हम वाटर वेपर की बात करें, यानी H2O की, अगर वो वेपर फॉर्म में भी है तो वो हमारी कहलाएगी होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों होमोजीनियस होगी? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, या कह सकते हैं कंपाउंड बन चुका होगा वो भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ही कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन को रखते हैं और वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये आपके कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही कुछ एलोय का आपने नाम सुना होगा। एलोय जो कुछ एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे हमारा होता है स्टील, आपने सुना होगा, वो एक एलोय है। स्टील कई सारे एलिमेंट से मिलकर के बन गया है, लेकिन वो एक कंपाउंड है। अब वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ऐसे ही आपने ब्रास का नाम सुना होगा। ब्रास ये भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। ब्रॉन्ज का आपने नाम सुना होगा। कांसा, जो पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे, इसको बोलते थे ब्रॉन्ज, BRONZ। ये आपका जो ब्रॉन्ज है ये पुराने समय में बर्तन बनाने के काम में आता था। एक बर्तन होता था, इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता था। जैसे आप पीतल है, तांबा है, ये सारे जितने भी आपके एलोय होते हैं ये सभी होमोजीनियस मिक्सचर में ही आते हैं। चलिए आते हैं अब हेट्रोजीनियस कंपाउंड की। ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन को नहीं रखता है। जैसे आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे इसमें एग्जांपल सिंपल आता है एयर। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन गैस है तो होमोजीनियस होगा, लेकिन अब अगर हम बात एयर की करते हैं तो उसमें कोई एक गैस तो होगी नहीं। उसमें हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है, ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है, नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है, बहुत सारी एटमॉस्फेयर में गैसें हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं सैंड की, बालू की, अब बालू में सिर्फ सिलिका ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं सीमेंट की, सीमेंट में भी कोई एक तरह के कंपोजिशंस नहीं होते हैं, बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं। ऐसे ही अगर हम मिक्सचर कर दें एक ग्रेन्स का, अगर हम बात कर दें कि ग्रेन, अब ग्रेन में हमारे सिर्फ एक ही ग्रेन्स तो होंगे नहीं, वो हमारे वीट भी हो सकते हैं और राइस भी हो सकती है, ये हमारे हेट्रोजीनियस होंगे। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर में सेम तरह के कंपोनेंट्स होंगे, जबकि हेट्रोजीनियस में अलग अलग तरह के मिक्सचर होंगे। यानी अलग अलग तरह के अगर कंपाउंड से मिल करके कुछ बन रहा है तो वो हमारा कहलाएगा कंपाउंड हेट्रोजीनियस, और अगर सेम तरह के एलिमेंट से मिल करके कोई कंपाउंड बन गया है, पार्टिकुलर एक कंपाउंड अगर बना है, तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। तो मिक्सचर आपके हो गए दो तरह के, एक हो जाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों के एग्जाम्पल के बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। ये तो रही बात इम्प्योर मैटर की और मिक्सचर के बारे में हमने बताया।
अभी प्योर मैटर जो है, अभी प्योर मैटर के भी डिटेल्स आपको पढ़ने हैं। इसको भी अभी हम एलिमेंट्स और कंपाउंड में बताएंगे। एलिमेंट्स की भी डिटेल आपको बताई जाएगी, उसके आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, कुछ एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे, उसके सिंबल याद रखने पड़ेंगे, नाम याद रखने पड़ेंगे। कुछ कंपाउंड कैसे हम एलिमेंट्स को मिला करके मॉलिक्यूल एंड देन मॉलिक्यूल्स को मिला करके हम कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसके भी आपको हम तरीके बताएंगे। फिलहाल अभी आप इतने की स्टडी कीजिए। नोट्स इसकी मैं आपको खुद दूंगी, शॉर्ट नोट्स, और अगर कोई प्रॉब्लम अगर इसमें आती है तो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। अभी आपका ये पहला लेक्चर था। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको टॉपिक में ही पूरी प्रॉब्लम है तो आपको दोबारा इस वीडियो को दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाई जाएगी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिलहाल आपको स्टडी बहुत ध्यान से करनी होगी। ओके, टेक केयर।